हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास की बेसिक जानकारी हम लोग करेंगे लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 20 तारीख से फॉर्म डेट भरने की तिथि निकली है, तो उसकी तैयारी के लिए आज से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे लोग और एकदम बेसिक तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं लोग कि इतिहास कहते किसे हैं, तो ऊपर परिभाषा उस पर लिखी हुई है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इतिहास कहते हैं लोग। यानी कि इतिहास हम किसे कहते हैं कि जिसका मानवीय सभ्यता का लिखित साक्ष्य हो और जो लिखा भी हो और जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सके, वे सब के सब इतिहास कहलाते हैं। अब रहा कि इतिहास के पिता किसे कहा गया है, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास के ये क्या है, जनक है, जो कि हेरोडोटस है। अब रहा कि इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका एग्जाम्पल यदि ले ले तो पाषाण काल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें हमें ना लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि इस काल में हमें लिखित कोई भी जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। यानी कि इस काल में हम लोग को लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जब लिखा ही ना गया हो तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं लोग। तो इस काल में पाषाण काल जो है हम लोग इस इतिहास काल में पढ़ते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में इस काल में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इस काल को हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं और इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा में बताया जाए कि इस काल में हम लोग का जो साक्ष्य लिखित मिला है, लेकिन हम लोग उस साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं लोग, तो उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। और रहा ऐतिहासिक काल, जिसके इतिहास की जानकारी हमें लिखित रूप में मिलती है, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप लोग को इतना तक समझ में आया कि इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोग इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। अब रहा कि हमारे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं लोग, और इसका नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे जो है हमारे बहुत सारे कहानियां हैं जो कि इस बोर्ड पर हमने लिख दिया है और इसे हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लेंगे लोग। हमारा भारत जो है, इसे ऋग्वैदिक काल में एक प्रतापी राजा थे जो इनका नाम था भरत, और ये भी बताया जाता है कि भरत जो है श्री राम के भाई थे, और भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद आर्यों की भूमि होने के कारण, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता बसी हमारे देश भारत में, तो बताया गया कि वैदिक सभ्यता को बसाने वाले आर्य लोग ही थे, और आर्य लोग सर्वप्रथम भारत देश में आकर बसे, और इनके द्वारा ही इस भूमि को हम लोग आर्यवर्त नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद से आर्यों की कहानी होने के बाद बौद्ध ग्रंथों में क्या बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप बताया गया है, कि भारत जो है एक जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। यूनानियों ने इसे इंडिया नाम रखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, और इंडिका जो है इंडिया शब्द से बना है, और यूनानियों ने इसे इंडिया शब्द नाम रखा। और मुस्लिम इतिहासकारों ने जब मध्यकालीन भारत की काल जो हम पढ़ते हैं लोग, तो उस समय के इतिहासकारों ने इसे हिंदू यानी कि हिंदुस्तान यानी कि हिंद नाम भारत का रखा, और पुराणों में हमें भारतवर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। और ये था हमारा भारत का इतिहास। अब रहा कि भारत के इतिहास को हम लोग मैंने सुविधा के अनुसार या इसे 3 भागों में बांटा गया है। हमारे जितने भी इतिहास भारत के हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता हम लोग अध्ययन करते हैं लोग। मध्यकालीन भारत, और तीसरा रहा आधुनिक भारत। और इन तीनों
काल को हम लोग धीरे 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 करके हम लोग क्या कर लेंगे, लोग हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे लोग इस सब के बारे में। और इसके बाद अब हम लोग ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ईसा पूर्व मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की कहानी, और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की बाद की कहानी। जैसा कि हम लोग यदि बताए लोग कि 20 ईस्वी लिखने का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 20 वर्ष बाद की कहानी, और 20 ईसा पूर्व लिखने का मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म से 20 वर्ष पहले की कहानी। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो मतलब कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईस्वी का मतलब बताया गया है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी के वर्षों को दर्शाता है, और ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की कहानी को दर्शाता है। यानी कि इसे किस कैलेंडर में बताया गया है, तो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में बताया गया है। लेकिन ईस्वी को मतलब कि ईस्वी की जगह सी का प्रयोग, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और ईसा पूर्व की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसे लैटिन भाषा में हम लोग इसे ईस्वी की जगह हम लोग एडी लिखते हैं। लोग एडी मतलब हुआ एनो डोमिनी, और यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसु क्रिस्ट, और ईसा पूर्व का मतलब हम लोग बीसी लिखते हैं, यानी कि बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जेसु क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी को हम लोग बीसी, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की कहानी को हम लोग एडी करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप लोग एक काम कीजिए कि इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप लोग को ये फायदा होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि और इसके बाद की कहानी को हम लोग फिर से पढ़े लो। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।